नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत के महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी कथाओं के बारे में। ये व्रत शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। आइए जानते हैं इस पावन व्रत से जुड़ी हर जानकारी। प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने का प्रदोष व्रत और भी विशेष होता है क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक पावन अवसर है। प्रदोष व्रत की खासियत ये है कि इसकी पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है और ये समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। जल में कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना है। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती का श्रृंगार का सामान भी उसे अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह विधवा थी, उसका कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पुत्र के साथ इधर उधर भीख मांगती फिरती थी और उसी भीख से अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वह अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक लड़का कराहता हुआ मिला। उसको उस पे दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और पिता को बंदी बना लिया था। इसलिए वह मारा मारा इधर उधर घूम रहा था। छिपते छिपाते वह एक पेड़ की ओट में अपने घायल अवस्था से निकलते हुए खून से कराह रहा था तो उस ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए भेजा। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया तो भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही कर दिया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और माता पिता के साथ वे वहां सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और जैसी की मान्यता है वैसे ही ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदलने शुरू हो गए। वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों को दिन फेरते हैं और उन्हें सुख और समृद्धि देते हैं। सबसे अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा के बाद भोजन बनाकर सबसे पहले
गाय को खिलाएं। इसके बाद खुद भोजन करके अपना उपवास खोलें। इस व्रत की पूजा के लिए शिवलिंग पर जल और दूध, बेलपत्र, धतूरा, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करें, दीप जलाएं और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत को करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं, पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान मिलता है। अब इससे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं, एक गरीब ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से धन और सुख शांति की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये था मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत का महत्व और विधि। अगर आप भी इस व्रत को करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।